मुल्क आजाद हुआ है। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है। ये फंस गया। बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। आपका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक को प्ले कर ही दिया है तो स्किप करके ना जाइएगा। आज इस पर बड़ी जानदार और शानदार बहस लेकर आया हूँ मौलाना लोगों के दरमियान और बड़े बड़े लोगों के दरमियान। तो आप पहले इस बहसो मुबाहिसे को समाअत कीजिएगा। मुल्क आजाद हुआ है। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है। ये फंस गया। बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। आप कभी इधर नाव में घूमते हैं, कभी उधर नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है। अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के तो सब ऐसे ही हो जाएगा। आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है। अगर पर्चे खोलने पे आ जाएंगे खत्म। अरे फर्जी मौलाना दाढ़ी उठा कर टोपी लगा कर बैठिए। अच्छा बात। मौलाना मेरे जूता की नोक पर रहते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। एक तराजू में तोल देंगे। अरे कोई किसी को नहीं तोल रहा, आप इतने हल्के नहीं है। नहीं बिल्कुल जूते की नोक पर रखने की बात नहीं कर सकते आपने। अरे रखता हूँ, दोनों लोगों को रखता हूँ। गुंडे हो तुम लोग, गुंडे भैया। ब्लैकमेलर। मैं नहीं कर पाऊंगा बहस। दूसरों के खिलाफ। ये लारी जी हंस रहे हो क्या? राम जी को भी रख। तेरी माँ क्या थी बे? यार प्लीज यार ऑडियो करो हाथ जोड़ के। बाबा ने अगर कोई बात कही है तो किसी ने बाबा की बात पे एतराज किया है क्या? कोई स्टेटमेंट दिखा सकते हैं आप किसी का? अच्छा। बाबा ने ये बात मुसलमानों के खिलाफ बोली है कि इसमें 140 करोड़ लोगों का हक है, इसमें क्या शक? 1 दर्जन सपा के नेता, 1 दर्जन एवरीवन ऑन एयर। तो भाई मुझे क्यों फिर आपने बुला रखा है? मैं सपा के आदमी नहीं, मैं तो आपसे पूछने है ना सपा का आदमी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक लंबी लकीर खींचे। मैं लंबी लकीर खींच रहा हूं। खींचिए लंबी लकीर। से मुल्क आजाद हुआ है। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है। हम इतना जानते हैं। वंदे मातरम की लाइनें काटेंगे सब मुसलमानों की वजह से काटी गई। अरे मुसलमानों को क्या कसूर? अजब टोपीबाज आदमी। मिर्जा साहब ने कहा हर पार्टी ने, चाहे आपकी हो, अजय आलोक जी की हो, रत्नाकर त्रिपाठी की हो, मुसलमानों को इस्तेमाल किया। चाहे वंदे मातरम की बात हो, ना वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ था, ना अगेंस्ट था, और ना आज घुसपैठियों के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ है। मैं दिल्ली का इमाम हो गया, यहाँ लखनऊ के इमाम हो गए, ये लखनऊ के इमाम होगा। ये मुल्ला मौलवियों नहीं बेचा है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हम लोगों को मुल्लाओं के इस्लाम से कब बचाइएगा? अरे कुछ कानून अंसार रजा साहब को रखिएगा इस्लाम पे। अल्लाह के इस्लाम और कुरान का इस्लाम तो हम लोग मानते हैं। सरवर साहब को कानून बने जो इन मुल्लाओं को दुरुस्त करे। ये बर्बाद किए हुए हैं हम लोगों को, हमारी कौम को बर्बाद किए हुए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अंसार रजा साहब। वो मर्दाना नहीं किया, ये डायरेक्ट अटैक है। आप क्यों बच रहे हो? आपको कह रहे कुछ नहीं बोल पाएंगे। कह रहे आपने बर्बाद किया तो उसके खिलाफ फतवा निकाल देंगे। बताइए, है तो अब आप काउंटर कर सकते हैं इनको। सुनिए, सुनाइए। है हैसियत अंसार साहब। दुबई की प्रिंस के ऊपर, दुबई की प्रिंस ने तलाक दे दिया अपने शौहर को। तलाक 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 कह के तलाक दे दिया। आपने बताया कि ये तलाक किस सिस्टम से हुआ? उस औरत ने तलाक किस कुरान के किस हैसियत से दिया? आप सुनिए, आपने कभी बताया कि मुसलमान औरतों को भी ट्रिपल तलाक देने का हक है? कभी बताया आपने इस्लाम पूरा? अरे आप ही बता लेते। आप ही कम से कम अपने मौलाना जो है उसका पद का फायदा उठाते, इस्लाम को कायदे से प्रचार करते। लेकिन बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। भाई मारो, मुझे मारो। क्या आप कभी इधर नाव में घूमते हैं, कभी उधर नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है? अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अभी इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के तो सब ऐसे ही हो जाएगा। चलिए खैर, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपके पास क्या जानकारी किसकी है वो मुझे नहीं पता। बुखारी साहब है, बुखारी साहब है। बुखारी साहब क्या थे? जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े होकर कह रहे थे बीजेपी को वोट दीजिए। वो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी। और आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐलान किया तो आप यहाँ बात करके क्या फायदा होगा? उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ऐलान किया था, तो उस वक्त क्यों एतराज नहीं किया आपने? जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए ऐलान किया था तो क्यों आपको बुखारी साहब याद नहीं आए थे? आज आपको बुखारी साहब याद आ रहे हैं? हमारे कहने पर नहीं किया था, हमारे कहने पर नहीं किया था, तो हमारे कहने पर नहीं किया था। अखिलेश यादव जी को निकल के कहना चाहिए था कि बुखारी साहब क्या कर रहे हो, क्यों आप हमारे बारे में ऐलान कर रहे हो? फिर आपको मना करना चाहिए था बुखारी साहब को। तो अखिलेश यादव जी को चाहिए था मना कर देते ना। समाजवादी पार्टी के साथ है
आप ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर देखिए वो आप ठीक ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम तो सिखा दो। बिल्कुल हम आप आपको इस्लाम भी राजनीति छोड़ो, सिखाएंगे आप और पॉलिटिक्स भी सिखाएंगे। आपने इस्लाम तो सिखाओ। आज तो ये अगर बताओ, अखिलेश यादव हिंदुस्तान को की अगर महिलाओं को मुसलमानों की बताओ, जरूरत अंसार नहीं है भाई, कि सुनिए, दुबई लारी की साहब। प्रिंसेस ने तलाक कैसे दे दिया? लारी साहब, तलाक देना तो आपके हिसाब से मर्दों का काम है। आपके पास। वहाँ लारी साहब, एक लारी साहब। औरत ने, इस्लामिक औरत ने, लारी साहब, मुसलमान एक औरत मिनट, ने अब सुन तो कैसे लीजिए। तलाक दे दिया? अरे क्या भाई, वो सुनिए अधिकार तो। सिर्फ दुबई की प्रिंस को दे रखा अल्लाह ने? सुनिए तो। कि या जो भारत अजय आलोक जी, आ रहा हूं। दे रखा है? साहब सुन, कोई राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति आपने आज बता दिया है राजनीति करेंगे। कि अखिलेश अरे यादव इस्लाम को का काम करो समाजवादी भाई, पार्टी को इस्लाम का काम मुसलमानों की करो। जरूरत नहीं है। ये आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अरे आप अखिलेश जैसे यादव को दलालों की जरूरत नहीं नहीं है। है। सुनिए, कौन आप दलाली कर जैसे रहा है, कौन नहीं मीडिएटर कर रहा की है। जरूरत आप नहीं इस है। चक्कर में आप मत आओ, अगर जैसे पर्दे दलालों खुलने की पे आ जरूरत जाएंगे। लेट्स नॉट बी पर्सनल। अखिलेश सुनिए, यादव टॉपिक पे रहें। पर्सनल किसी पे जनता है। अटैक करता नहीं हूँ मैं, पर्सनल दलाल किसी नहीं चाहिए, जनता डायरेक्ट है अखिलेश यादव के साथ। मैं पर्सनल किसी पे आप अटैक लोगों नहीं की करता चलती सर, ना नहीं है किसी की यहाँ पे। छानबीन करता हूँ अखिलेश कि यादव कौन आप किसके लोग की दफ्तर में सुनते कहाँ बैठता है, अखिलेश मैं ये भैया सब नहीं बहुत करता होशियार सर। आदमी है। और अभी तो रुको, तेजस्वी यादव के चाटुकार मुस्लिम लीडर भी यही कहते थे कि मुसलमान डायरेक्ट हमसे जावेद जुड़ा गौस, हुआ है। जवाब वो गौस। तो उनको पता चल गया कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है। इनको 29 और क्या कहते हैं अभी लोकसभा में भी और 27 के विधानसभा में भी इनको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कितने ने इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ये उलमा की शान में। जली ना, तेरी भी जली ना। और ये बुखारी और मदनी और ये सबको लपेट रहे हैं। ये अपने आप को समाजवादी पार्टी को एक तरह से ये खुद भाजपा के एजेंट हैं, समाजवादी पार्टी को साफ शर्म करना आनी चाह रहे चाहिए हैं। आपको। इसका मतलब अरे आपको मौजूद क्या शर्म है? आनी चाहिए कि आप अपने आप मौजूद को क्या मौलवी, है? मुल्ला और सब्जेक्ट उलेमा क्या कह है? रहे हैं। अरे शर्म करिए, इस्लाम अरे सिखाते नहीं है। बेशर्म आदमी आप हो। इस्लाम के समाज- नाम पर फतवा तारीख देते रहते हैं। तारीख अरे फर्जी मौलाना अबे, बनके दाढ़ी उगा कर टोपी अरे लगा के ना भाई, बैठिए। अच्छा बात नहीं। लारी तारिक अहमद लारी आप थे लोगों से डरता नहीं अरे है। तारिक लारी ये डरता बहस नहीं है इस्लाम तारिक पर अहमद लारी नहीं है आप भाई जैसे मेरे। लोगों से। घूमते रहते हैं उसके पीछे और उसका खानदान के पीछे भी घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, तुम हो आप क्या जैसे जो लोगों को डरोगे? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं तुम दो हो रुपए क्या में जो आते डरोगे? हैं। तुम्हारी औकात क्या अरे है? छोड़ो यार, कौन पहचानता है तुमको? अरे बहुत बड़ी चीज तारिक हूँ, लारी तुमको बहुत कौन बड़ी चीज पहचानता है? हूँ। मैं अभी 10 पुरुष यही गिना दूंगा, तुम कुछ 2 भी नहीं पुरुष हो। गिना पाओगे हीरो अपनी। नील तुम 2 अरे पुरुष अखिलेश गिना के पाओगे चम्मच और मुसलमान की। चम्मच। 10 पुरुष गिना दूंगा ये पे बैठे अखिलेश के बैठे। दरबार में क्या हुआ? बैठ कर, अरे चुप रहो यार। चम्मच अरे चुप समाजवादी रहो। मैं थोड़ी करवा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में नौकर की हैसियत है, नौकर की तरह तुम रहो। क्या हो? इतनी खुशी। तारिक अहमद लारी, ठीक है, उन्होंने आपको सफा से सफा कहा, आप इरिटेट हो गए, अब आप अटैक करें, लेकिन टॉपिक पे तो आइए। एक लाइन तो टॉपिक। मौलाना मेरा जूता की नोक पर रहते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब भैया कौन किसकी नोक पे, कोई किसी की नोक पे नहीं रहता। रिलैक्स कीजिए लाइफ कर रहा हूँ। प्लीज, रिलैक्स कीजिए लारी साहब। समझ रहे हो सबको एक तराजू में तौल देंगे। अरे कोई किसी को नहीं तोल रहा, आप इतने हल्के नहीं हैं। मुझे अपने घर जाना है। रिलैक्स कीजिए। इसका डिबेट नहीं करता हूँ। क्या? 100% का फड़वा। नहीं बिल्कुल, ये सब नहीं होना चाहिए। आप ये मौलाना जूते की नोक, नहीं कोई किसी पे भी नहीं है। लारी साहब टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे। अजय आलोक, रत्नाकर त्रिपाठी। माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा मौलाना को जूते की नोक पे रखते हैं हम, बिल्कुल गलत। तब जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी साहब हो जो भी हो, गलत उन्होंने कहा है। ठीक है, ओके डन। मतभेद हो तो वो जानेंगे ना, आपके मतभेद, वो जाने उनका कमेंट। लेकिन ये जुमला गलत है। तारिक अहमद लारी जाने उनका कमेंट है। आपके मतभेद हो सकते हैं, लारी ऑडियो आप। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी मौलवी को आप अपने जूते की नोक, तारिक अहमद लारी ऑडियो आप जूते की नोक पर रखने की बात नहीं कर सकते। आपने अरे रखता हूँ। आप रखते हैं तो आप रखता होंगे हूँ। कहीं के लाड तुम साहब, दोनों लोगों लेकिन को गलत रखता हूँ। तरीका है। मारो मुझे, मारो है ये। आप उलमा को हाँ, बस वो आए हम कह रहे तो छोटा सा अपना मुंह बंद मौलवी है, करके बैठो चुपचाप। नहीं भी मौलवी है, तब भी आपको यार जुमला उलेमा, इस्तेमाल नहीं करना अरे चाहिए। इस्लाम तो सिखाओ। उलेमा की हैसियत, इस्लाम उलेमा सीखने का के नाम लायक को आप नहीं बदनाम हो। ना करो। अगर होते तो आप ये लफ्ज़ उलेमा इस्तेमाल हो नहीं करते। तो कम से बस कम वो मैं बंद इससे कर ज़्यादा दिखाओ। और नहीं कहना चाहता। फर्जी उलेमा ना मैं बनो, बहस करता हूँ, फर्जी मुल्ला मौलवी ना बनो, मैं फर्जी जिम्मेदार में दाढ़ी आदमी से बना बहस कर करता हूँ। टोपी लगा के ना ऐसे बैठो। नहीं कि कोई भी उठ करके चला गुंडे हो तुम लोग, गुंडे, नहीं भैया, ब्लैकमेलर। मैं नहीं कर पाऊंगा बहस। ब्लैकमेलर हो तुम बैक लोग। ऑन टॉपिक प्लीज। थैंक यू अजय आलोक। के खिलाफ तो तारिक अहमद के खिलाफ तो श्यामलाल अभी पासवान आप- से लिखित शिकायत करवाऊंगा, मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है। लिखित करवाऊंगा। राजेंद्र चौधरी साहब से लिखित कराऊंगा। अगर वो सुन रहे होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी हो गया देवा, ये दूसरों के खिलाफ। ये लारी जी हंस रहे हो क्या रहा मुझे? ये एक बार क्या हंसना हुआ? फिर हंसना
हंसना हंसना, अरे हंसाओ हंसाओ, हंसो हंसो हंसो। हमारे मौलानाओं का अपमान करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने 10 बार बोला है। देखिए मजाक की बात मजाक है, किसी पे पर्सनल अटैक करना गलत है, ये जूते वूते की बात करना सब गलत है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। आनंद मुल्ला जो भाषा जानता है उसी भाषा में जवाब देता हूँ। अच्छा ठीक है, भाषा में जवाब देता हूँ जो अच्छा ठीक है, ओके आपने दे लिया। अब जरा रत्ना, अच्छा ठीक है, आपने अब ये आप नाउ यू आर गोइंग टू द पेरेंट्स, डोंट डू दिस। थैंक यू आनंद दादा और रत्नाकर त्रिपाठी। अजय जी को भी रखिए। तेरी माँ क्या आती बे? ए यार प्लीज यार, ऑडियो डाउन, माँ बाप मत करिए, ऑडियो डाउन, तारीख अहमद लारी जी। जवाब प्लीज रिलैक्स। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस डिबेट को सुना, आपकी राय जो बनती हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा अपनी जगह के साथ मेरे प्यारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट पहुंचाने का काम है इस चैनल मलिक मोहम्मद शरीफ मलिक का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।